ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में आगे का वर्णन सुनिए। परहु कूप तुन परहु कूप तुय बचन पर सकहु पूति पति त्यागी कहसि मोर दुख देखि बड़ कसना करब हित लागी। कैकेयी ने कहा कि मैं तेरे कहने में कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँ। कुबरी करी कबुली कैकेयी कपट छुरी उर पाहन टेई लखई न रानी निकट दुख कैसे चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूपी छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के या शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदुवंत कठोरी देती मनहु मदि पाहुर तोरी कहई चेर सुध अहै कि नाही स्वामिनी कहूँ कथा मोहि पाही। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर और भयानक है, मानो वो शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई बरदान भूप सन थाती मांगहूँ आजु जुड़ावहूँ छाती सुतहि राजु राम ही बनवासु देहु लेहु सब सब तिहुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे जेहि बचन न टरई होई अकाजु आजु निस बीते बचन मोर प्रिय मान हूँ जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़कु घातु करि पातकिनी कहे सि कोपि ग्रह जाहूँ काजु सवारे हूँ सजग सबू सहसा जनिपति आहूँ। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगा कर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना, उनकी बातों में ना आ जाना। कुबरहि रानी प्राण पिय जानी कुछ कुबरहि रानी प्राण प्रिय जानी बार बार बड़ी बुद्धि बखानी हो ही समहित न मोर संसारा बड़े जात कई भई सी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जौ विद पूरब मनोरथ काली करऊँ तो ये चकपू तरियाली बहुविध चेरही आदरु देई कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपति बीजु बरसा ऋतु चो चेरी भुई भई कुमति कके कैकेयी केरी पाई कपट जलु अंकरु जामा बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं
और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई, राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार, एक प्रवी सही एक निर्गमहि, वीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे। कोई भीतर जाता, कोई बाहर निकलता। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनहि हर शाही, मिल 10-5 राम पहि जाई, प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमलवाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर हिमवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई, को रघुवीर सरसि संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह की को निभाने वाला कौन है। जही जही जो निकरम बस ब्रह्महि, तही तही ईसु देहु यह हमहि, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह और निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों, और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहू, को न कुसंगति पाए न साई, रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नपू, गयऊ कैकेयी गे, गवन निठुरता निकट किए, जनुधर देह सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सक चेऊ राऊ, मैं बस अगुण ही पर ही न पाऊ, सुरपति बसई बाह्य बल जाके, नरपति सकल रहें रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है संपूर्ण सजा राजा लोग, जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनती अरिस गयऊँ सुखाई, देखूँ काम प्रताप बड़ाई, शूल कुलिस यति अंग अगवनिहारी, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल वज्र तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। समय नरे सुप्रिया पही गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ, भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषण को उतार कर फेंक दिया है। तुम तेहि कसी कुबेशता भावी, अन अहिवात सूच जनु भावी, जाए निकट न पुकह मृदुबानी, पान प्रिया कहीं है तुरसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुएशता बुरा वेश कैसी फब रही, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठ गई हो।
कही हेतु रानी रिसानी पर सत पानी पितहि निवारई मानहु सरो सब अंग भामनी विषम भांति निहारही दो बसाना रसना दसन बर मरम ठारहूँ देखही तुलसी नृपत भवता व्यता बस काम कौतुक लेखही। हे रानी, किस लिए रूठ गई? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वो उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे दिख देती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृश्य से देख रही हो। दोनों वरदानों या वासनाएं उस नागिन की दो जीभ हैं, दोनों वरदान दांत हैं, वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भाग देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचन पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊ गज गामनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयानी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। अनहित तोर प्रिया कहीं कीन्हा कहीं दूर सिर कहीं जमुचर लीना कहूँ कहीं रंग कहीं करो नरेसु कहूँ कहीं नृपति निकासहु देसु। हे प्रिय, किसने तेरा निष्ठ किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं या अपने परलोक ले जाना चाहते हैं? कहकर किस कंगाल को राजा बना दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊँ तोरे अरियम रहूँ मारी काह कीट बपुरे नर नारी जानसी मोर स्वभाव बरोरू तनु तव आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु देवता भी हो तो मैं उसे मार सकता हूँ, बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज़ ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया पान सुत सर बसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जौ कछु कहाओ कपटु करि तोहि बामनि राम शपथ सत मोहि। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक मेरे प्राण प्रिय ये सब तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगू मन भावती बाता भूषण सजही मनोहर गाता घरी कु घरी समझु जिए देखू बेग प्रिया परिहरहि कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात बता दे और अपने मनोहर अंगों को आभूषण से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनि मन गुनी शपथ बड़ी बिहसी उठी मति मंद भूषण सजति बिलोक मृगु मनहु की रति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मन बुद्धि के कई हंसती हुई थी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदे की तैयारी कर रही हो। पुनि कह राहु सुखद जिय जानी प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी बामनि भयउ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बदावा। अपने जी में कैकेयी को सुहद जानकर राजा दशरथ ने प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी फिर से बोले, बामनी, तेरा मन सीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुबराजू सजहि सुलोचन मंगल साजू तले की उठे सुन हृदय कटोरो जनु छुई गया पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराजपद दे रहा हूँ, इसीलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सच। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ या फोड़ा छू गया हो। ऐसे उपीर भी हंसते गोही चोरी नारी जी में प्रगति न रोही लकही नबूप कपट चतुराई कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती।
जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे, क्योंकि वह करोड़ों कुटिल शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीत निपुण नर नाहू, नारी चरित जल निध अवगाहू। कपट सनेऊ बड़ाई बहोरी, बोली बिहस नयन महु मोरी। यद्यपि राजा नीत में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र था समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़कर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह में मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पै कहाँ पिया, कबहू न देहु न लेहु। दे न कहूँ वरदान दुई, तेऊ पावतु संदेहु। हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरम राव हंसी कहाई, तुम्हें कुहाब परम प्रिय आहाई। हाथी राखी न मांगे हूँ काऊ, बिसर गयो मोहि भोर स्वभाव। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। जो तेऊ हम ही दोष जन देहूँ, दुई कै 4 मांग मकुले हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राणी जाहूँ पर वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होय के कोटुक गुंजा। सत्य मूल सब सुखत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों गुगुचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराण में प्रसिद्ध है, और मनु जी भी ने भी यही कहा है। तई पर राम शपथ कर आई, सुकत सने अवधि रघुराई। बात दढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबघी कुलह जनु कोली। इस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। मुंह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बद्ध कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी या बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुभिंग सुबहिंग समाज। बिल्लन जिमि छाड़न चहित, बचनु भयंकर बाजु। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह के कई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।